गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंकिता तथास्तु हेल्थ सेंटर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन। तो तथास्तु का जो हमारा प्रयास है वो ये है कि हम आप तक एकदम सही जानकारी पहुंचाएं और टेस्टेड जानकारी पहुंचाएं जो साइंटिफिकली ठीक हो और जो इसका सोर्स हो वो बिल्कुल प्रॉप्ट हो, अप्रोप्रिएट हो। तो तथास्तु की जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाती हूँ वो हम WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से और मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से प्राप्त करके आप तक पहुंचाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का जो डिफ़िकल्ट समय है उसमें सब एक दूसरे की मदद के लिए कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आगे पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हम आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं, सोशल मीडिया से फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी जानकारी आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि हम सबकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई भी गलत जानकारी फॉरवर्ड करते हैं तो उससे हेल्प होना थोड़ा मुश्किल रहता है। जो भी जानकारी हम आगे फॉरवर्ड करें उसको एक बार इवैल्यूएट कर लीजिए, एक बार उस जानकारी के बारे में जानिए कि ये सोर्स क्या है इसका, ये कहाँ से आया है। अगर हम सही सोर्स से लाई गई इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो उसमें बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। अभी कुछ लोगों से बात करके और सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली थी जो कि लोगों को बहुत मिथ है, जो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स है। जैसे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है सैनिटाइज़र से रिलेटेड, कुछ को वैक्सीन ना लगवाने के लिए कन्फ्यूजन है, और कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो अब उसके बाद हमें मास्क की या सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम सैनिटाइज़र का अगर बात करें तो कुछ लोगों को ये लग रहा है, कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि जो आपका अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उसका कंटिन्यूस प्रयोग या उसका ज़्यादा प्रयोग करने से आपको एंटीबॉडी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ धोना और सैनिटाइज़र का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए जहाँ पे भी आप हो वहाँ पर अगर आपको पानी और साबुन ईजिली अवेलेबल हो तो आप अपने हाथ रोज़ वॉश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें, जितनी बार कर सकें उतनी बार करें। अगर सैनिटाइज़र आप प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस जगह में आपको सैनिटाइज़र अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में, हम बैंक्स में जाते हैं या क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल्स में, ATMs में, यहाँ पर कहीं भी हमें ऑब्वियसली बात है साबुन और पानी का मिलना पॉसिबल नहीं है, हम सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें, कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स यूज़ करें उसको, इतनी क्वांटिटी में, इतनी मात्रा में लें जो आपके पूरे पाम के पीछे, पाम के आगे, फिंगर्स के बीच में, नाखूनों के बीच में, सब जगह यूज़ कर सकें उसे। और उसके अलावा कोशिश करिए कि अगर आप पब्लिक प्लेस में ये बॉटल यूज़ करें, अगर आप अपने ऑफिस की या कोई ऐसी जगह की कर रहे हैं जहाँ आप रोज़ जाते हैं, तो आप उसे बॉटल को भी सैनिटाइज़ कर सकते हैं। पर इफ़ इन केस आप अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया ATMs में या बैंक्स में, तो फिर हम ऐसी जगह पर आप कम से कम जो मिनिमम कॉन्टैक्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हो वैसे सैनिटाइज़र का उपयोग करिए। अब लोगों को वैक्सीन से रिलेटेड जो थोड़े से मिथ है कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा हार्म हो रहा है और उससे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स सब चीज़ों के हैं। जैसे हम कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट्स के डर से ना लगवाना, क्योंकि वो बहुत ही कम परसेंटेज में लोगों को ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हमें वैक्सीन के तरफ पॉजिटिवली बढ़ते हुए सबको वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो उनमें वायरस हमेशा एक दूसरे में जाकर और म्यूटेट होता रहेगा, और हम कभी भी वायरस से फ्री नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ वक्त पहले मुझे ये पता चला, कुछ ऐसी जनरल बात में ये समझ में आया कि वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है उनको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम सेफ़ हैं, हमें मास्क पहनने की या सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। हम जो फर्स्ट डोज लेते हैं उसमें हम 50% सेफ़ हो जाते हैं, लेकिन अगर हम तो सेफ़ हैं, लेकिन हम अगर मास्क और शील्ड का यूज़ नहीं करेंगे या मास्क और डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो हम वायरस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को दिक्कत हो सकती है। सेकेंड डोज में हम 90 to 95% तक सेफ़ हैं, लेकिन वही है कि हम तो सेफ़ है लेकिन सामने वाला अनसेफ है अभी भी, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। तो उनको सेफ़ रखने के लिए और अपने पास अपने आप की भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन के बाद भी
हमें मास्क पहनना है, हमें डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। तो ये कुछ जो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स बात करके सोशल मीडिया से मुझे पता चलते हैं, वो हम आपके पास लेकर आते हैं कि आप भी इस जानकारी को आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपको भी लगता है कि हाँ कुछ लोगों को बीच में कन्फ्यूजन्स हैं, तो हमें उसे थोड़ा सा क्लियर करके और अपने आप को और बाकी सबको भी सेफ रखना चाहिए। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बेशक हर जानकारी को आगे फॉरवर्ड करिए और सबको जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो बिल्कुल आगे बताइए। ये वक्त बहुत नाजुक है, बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जो भी हम कर सकें हमें वो करना चाहिए। अगर हम इन्फॉर्मेशंस आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एक बार उन्हें एवेल्युएट ज़रूर करिए और उस जानकारी वो कहाँ से आई है, क्या माध्यम है, कितनी प्रॉपर है, इसकी जानकारी को प्राप्त करके और सारे मैसेजेस को, सारी डिटेल्स को आगे फॉरवर्ड करें। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। बेसिक बातें हैं, मास्क पहनिए जो हम सब फॉलो कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग करिए और अपने हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए। जिनको सैनिटाइज़र्स, कुछ सैनिटाइज़र्स हो सकता है कंटिन्यूस यूज़ से सूट ना करते हो तो उनकी कंपनी चेंज करिए, मॉइस्चराइज़र बेस्ड यूज़ करिए, लेकिन डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए। बी फिट, बी हेल्दी, बी अवेयर। थैंक यू।